ऑलराइट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन, और ये टॉपिकल सेक्शन रहेगा। मैं टॉपिकल आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा इसमें। इसको मैंने जानबूझकर लाइव नहीं रखा है, आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, बड़े आराम से आप देख सकते हैं, क्योंकि कितनी बार आप लाइव आएंगे, लाइव में टाइम वेस्ट भी होता है थोड़ा आपका। तो अगर हम ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन में एक क्वेश्चन आता है आपका डायरेक्ट रिलेशन से संबंधित, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन। एक क्वेश्चन आता है आपका पॉइंटिंग वाला, जिसमें इशारे करके बात किया जाता है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। और एक आता है कोडेड ब्लड रिलेशन, कूट रक्त संबंध, ठीक है। ये तीन टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर हम इसमें बात करें तो 5 लोग ही आपको देखने को मिलते हैं, मेल, फीमेल, सिबलिंग, मैरिड और 1 जनरेशन गैप, एक पीढ़ी का अंतर। मेल जब भी मिले आप ट्रायंगल से बनाएंगे, फीमेल को सर्कल से बनाएंगे, सिबलिंग को सिंगल बॉन्ड से बनाएंगे, मैरिड को डबल बॉन्ड से, और 1 जनरेशन गैप को परपेंडिकुलर से, ठीक है। सिबलिंग का मतलब होता है सहोदर, सगे भाई बहन। अच्छा, अब इस डायग्राम की खास बात यह है, जैसे मान लीजिए ये आप हैं यू, अगर आपको अपना भाई बनाना है तो सिंगल बॉन्ड से हमने अटैच कर दिया, कौन हो गया? भाई। सिंगल बॉन्ड से हमने फीमेल अटैच कर दी, कौन हो गई? बहन। यहाँ लिखना नहीं पड़ा है आपको कि ये भाई है ये बहन है, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर हमने बनाया तो ये मम्मी हो गई, ये पापा हो गए। डबल बॉन्ड, दोनों लोग आपस में मैरिड होते हैं तो मैरिड भी दिख रहे हैं। पापा के साथ सिंगल बॉन्ड लगाया, मेल बनाया तो चाचा हो गए। चाचा के साथ सिंगल बॉन्ड लगाया, फीमेल बनाया तो कौन हो गई? बुआ। डबल बॉन्ड लगा दिया इनके साथ और मेल बना दिया तो परिवार का सबसे खतरनाक व्यक्ति फूफा बन गया। मम्मी की तरफ आए, अगर सिंगल बॉन्ड बनाया तो परिवार का सबसे सीधा साधा व्यक्ति मामा बन गया। मामा के साथ सिंगल बॉन्ड से फीमेल बनाया तो मौसी बन गई। मौसी के साथ सब डबल बॉन्ड बनाया तो मौसा बन गए। ये मौसी के बच्चे और आपके कज़न। पापा के ऊपर अगर मम्मी पापा बनाओगे तो दादा दादी बन गए, और मम्मी के ऊपर अगर मम्मी पापा बनाओगे तो नाना नानी बन गए। तो इस डायग्राम से बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको कहीं भी कोई भी रिलेशन लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ब्लड रिलेशन में याद करने लायक जो बात है, जिसको याद रखना है हमेशा, आपको जेंडर अपने आप क्लियर नहीं करना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसका हम हिंदी वाला वर्जन ले लेते हैं और यहाँ बनाएंगे, ठीक है। चलो देखो क्या कह रहा है। मनोज आयुब के पिता की बहन का पुत्र है। मनोज जो है आयुब के, AYUP, आयुब के पिता की बहन का पुत्र है मनोज। जैसा कह रहा है हम वैसा करते चले जाएंगे बस। रोनाल्डो रिहाना के बेटे हैं, ये है रिहाना, और इसका बेटा है रोनाल्डो, ठीक है। जो जॉर्ज की माँ और आयुब की दादी हैं। आयुब की दादी कौन होंगी? यानी कि ये है जॉर्ज और ये है रिहाना, और इसका बेटा है रोनाल्डो। अच्छा, मे बी ये जॉर्ज हो सकता है या ये रोनाल्डो हो सकता है, आगे देखा जाएगा। डेरियो शीला के पिता और मनोज के दादा हैं। मनोज के दादा यानी मनोज के कोई पिता होंगे, उनके पिता हैं डेरियो, ठीक है। मनोज के दादा हो गए। रेहाना डेरियो की पत्नी है। ऑब्वियस सी बात है, ये सब भाई बहन हैं तो ये दोनों पति पत्नी होंगे, ठीक है। जॉर्ज की पत्नी शीला से किस प्रकार संबंधित है? अच्छा, डेरियो शीला के पिता हैं। डेरियो जो हैं वो शीला के पिता हैं, ये शीला है। अच्छा, जॉर्ज की पत्नी शीला से किस प्रकार संबंधित होगी? इसकी जो वाइफ होगी शीला, इसकी बहन है, यानी कि भाभी होगी कि नहीं? आप कहोगे यस सर। भाभी होगी कि नहीं? आप कहोगे यस सर। तो क्या करना है, ध्यान से देखना, जितना कहता जा रहा है हमें वैसा ही करते जाना है। बस याद ये रखना है कि हमें जेंडर अपने आप क्लियर नहीं करना है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलो अब देखते हैं। ये पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा। चलो तुरंत महिला बना लो,
ओहो सॉरी, आ जाओ इस पे। जैसे ही इसने कहा महिला की ओर इशारा करते हुए, तो इसको महिला बना लो, महिला लिख लेते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चंस को पॉइंटिंग वाला एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर आप कहीं फंस रहे हैं तो हिंदी में जरूर पढ़ लेना। हो सकता है कहीं जैसे मान लो लिख के आ जाए कि ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? साला। 99% लोग समझते हैं साला, साले से ही क्वेश्चन बनाओगे। हो सकता है वो क्वेश्चन देवर से बन रहा हो सकता है वो क्वेश्चन जीजा से बन रहा हो। साला भी होता है, देवर भी होता है, जीजा भी होता है, साढ़ू भी होता है, जेठ भी होता है, सब कुछ ब्रदर इन लॉ होता है। तो हिंदी में वो क्लियर लिखा होगा। तो अगर ये क्वेश्चन, वैसे तो इंग्लिश में लगा लेना, बट अगर कहीं फंस रहे हो, अगर रिलेशन क्लियर नहीं हो रहा है, तो हिंदी में जरूर पढ़ लेना। तो एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, ये हमने विजय बना दिया, ठीक है। देन आफ्टर, उसकी बहन की माँ, मतलब महिला की बहन की माँ, मेरे पिता की बेटी बना दिया, की बहन है। कौन बहन है? ये महिला बहन है, ठीक है, क्योंकि इसका लास्ट रिलेशन कहाँ खत्म हुआ? यहाँ खत्म हुआ। अब दोनों को अटैच कर दो। मेरे पिता, क्या कह रहा है? उसकी बहन, मेरे पिता की बेटी की बहन है, मेरे पिता की बेटी यानी विजय की भाई बहन की बहन है वो, ये हो गई महिला, और ये महिला की बहन, पूरा अटैच हो गया। क्या कह रहा है? वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है? देखो, इसकी मम्मी और मम्मी के भाई यानी कि मामा, तो ये किस प्रकार से संबंधित है? भांजी के प्रकार से संबंधित है, या सिस्टर्स डॉटर के प्रकार से संबंधित है? किसके प्रकार से संबंधित है? सिस्टर्स डॉटर के प्रकार से। अच्छा, इस वीडियो को अगर आप चाहे ना तो 2x स्पीड पे उठा के देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। गगन अमित की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये है गगन और ये है अमित। क्या कहता है अब देखते हैं। गगन अमित की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, उसकी बहन की माँ। कौन कह रहा है? गगन। तो अमित की बहन की माँ यानी कि अमित की माँ, का पति हस्बैंड बना लिया, उसकी बहन की माँ का पति, मेरी बेटी की माँ यानी कि मम्मी, गगन की वाइफ, के पति यानी कि खुद गगन के पिता हैं। कौन है? पिता हैं, यानी कि गगन के ये पिता हैं। अच्छा, अमित का रिलेशन लास्ट में कहाँ खत्म हुआ? यहाँ खत्म हुआ। गगन के पिता कब होंगे? ये अमित के भी पिता हैं, यानी ये दोनों जब भाई भाई होंगे तभी तो गगन के पिता होंगे। आप कहोगे यस सर। अमित गगन से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या आंसर आएगा? भाई के प्रकार से संबंधित है, ठीक है। जो लोग अभी तक SSC _योद्धा टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हो, वो ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम से। सारी क्लास की PDF वगैरह आपको यहीं मिलेगी, ठीक है। तो SSC योद्धा टेलीग्राम चैनल से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाओ और अपने यार दोस्तों भाई बंधुओं को भी जुड़वा लो। और अगर आप लोगों को फुल बैच चाहिए, कोर्स चाहिए, तो द एग्ज़ाम सर्कल ऐप डाउनलोड करिए। द एग्ज़ाम सर्कल ऐप पे आपको रीजनिंग योद्धा 2.0 बैच मिल जाएगा। अभी होली का ही डिस्काउंट चल रहा है, वो मैंने ख़त्म नहीं किया है। कूपन कोड होली है, लगा दोगे अगर आप लोग तो 499 का आपको बैच मिल जाएगा, अदरवाइज़ वो 699 का बैच है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। उसने दीवार पर लगी तस्वीर को देखते हुए कहा, लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द वॉल ही सेड, ये है ही, और पिक्चर ये है। तुरंत बना लो, जैसा कह रहा है वैसा बनाते चले जाओ। मेरी भाभी, इनकी भाभी कौन होंगी? यानी इनके भाई होंगे, उनकी वाइफ होंगी, तो मेरी भाभी हो गई। S के पति Q, के बेटे N, की एक बहन R थी। S R से किस प्रकार संबंधित है? S R से किस प्रकार संबंधित है? तो S माँ है R की, साफ साफ दिख रहा है।
तो देखो कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है हमें क्वेश्चंस बनाने में, जैसा कहता जा रहा है हम बस वैसा बनाते चले जाएं, क्वेश्चन हमारे सारे ठीक होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ वेरोनिका, वेरोनिका की तस्वीर की ओर देखते हुए, चलो ये है वेरोनिका, सॉरी वेरोनिका, वेरोनिका लड़की ही होगी जहां तक है। वेरोनिका ने एक लड़की की तस्वीर की ओर, ये लड़की है। अच्छा लिख लेना जरूर, वैसे तो हमें पता है ये लड़की है, बट लिखना जरूरी है ताकि पता चल जाएगा कि इसकी तरफ इशारा हो रहा था। वह मेरे पति के भाई, मेरे पति, वेरोनिका के पति के भाई, के भाई की बेटी, की बेटी की माँ है, यानी कि माँ है ये लड़की। थोड़ा इधर बना दे, थोड़ा बड़ा बना दे। देखो ये वेरोनिका के पति के भाई की बेटी की माँ है वो लड़की, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, वेरोनिका चित्र में लड़की से क्या संबंध है? देवरानी जेठानी है, पति के भाई की पत्नी, ठीक है। कौन है? पति के भाई की पत्नी, पति के भाई की पत्नी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें उसकी मां के दादा के इकलौते बेटे की इकलौती पोती समय के विपरीत लड़ रही थी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाला व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है? राहुल ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया, चलो देखते हैं। यह है राहुल, इसने एक प्रतियोगिता में भाग लिया और क्या कहा गया, जिसमें उसकी मां, उसकी मां के दादा, के दादा यानी कि इनके पापा होंगे और उनकी भी पापा होंगे, तो इनके दादाजी हो गए, के इकलौते बेटे, के इकलौते बेटे यानी कि स्वयं ये, की इकलौती पोती, की इकलौती पोती यानी कि इनकी बेटी की बेटी, इकलौती पोती हो गई है। वैसे तो नातिन होना चाहिए। समय के विपरीत लड़ रही थी, प्रतियोगिता में इसके विपरीत लड़ रही थी। तो प्रतियोगिता में लड़ने वाला राहुल किससे लड़ रहा था? तो ध्यान से देखो, ये राहुल की बहन है कि नहीं? तो राहुल किससे लड़ रहा था? अपनी बहन से प्रतियोगिता कर रहा था। सीधा सीधा नहीं बता पाया था कि बहन के साथ खेल रहा था, ठीक है। तो देखो ब्लड रिलेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब मैं अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे कोडेड के, उसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तो बहुत मजा आएगा आपको। ये क्वेश्चन है, परमिला इज द ग्रैंड मदर ऑफ, ग्रैंड डॉटर ऑफ अकुन हु इज मैरिड टू निकिता, मुरली इज द ब्रदर ऑफ, ऐसे करके ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कोशिश करना आराम से आंसर बताना और इसका कमेंट में आंसर देना है आपको। ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, आंसर इसका कमेंट में देना है आपको, ठीक है। आंसर इसका कमेंट में देना है आपको। चलो अब ये देखो डायरेक्ट रिलेशन वाला क्वेश्चन है। अमित सोनिया के भाई हैं, जैसा कहता जा रहा है वैसा बनाते चले जाओ। अमित जो है वो भाई है किसका? सोनिया का। आगे ज्योति निकिता की बहन है, ज्योति जो है वो निकिता की बहन है, निकिता की बहन बन गई। सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, सोनिया जो है वो सतीश के पिता की बेटी है, सतीश के पिता। चलो देखो, जैसे अगर हमने यहाँ सतीश बनाया, उनके पिता हो गए, की बेटी हो गई, यानी सतीश की बहन है। ये हो गया सतीश के पिता की बेटी है सोनिया, सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। निकिता रविंद्र की बेटी है, निकिता जो है वो रविंद्र की बेटी है, ठीक। ज्योति अमित की माँ है, ज्योति जो है वो माँ है अमित की, अमित की माँ है यानी कि इनकी वाइफ है ज्योति। ज्योति की बहन है निकिता, निकिता के पिता हैं रविंद्र। मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है, मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है, यानी कि ये मुकेश है।
आगे क्या कह रहा है, सतीश रविंद्र से किस प्रकार संबंधित है। ये है सतीश और ये है रविंद्र। ठीक, अब ध्यान से देखो, सतीश के पापा मम्मी, मम्मी के पापा यानी कि नाना, तो ये कौन हो जाएगा, पोता। यानी कि वैसे तो इसे पोता नहीं कहा जाएगा, नाती कहा जाएगा हिंदी में, अगर देखोगे नाती। इंग्लिश में अगर देखोगे तो रिलेशन सही है ग्रैंडसन। ठीक है, ग्रैंडसन हमारा आंसर आ जाएगा। चलो 9वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब ये आया हमारे पास कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। कोडेड ब्लड रिलेशन में क्या है, रिलेशन को कोड में चेंज कर दिया गया है। देखो यहां हैश का मतलब है पिता, परसेंटेज का मतलब है मां, @ का मतलब है सिस्टर या बहन, एंड का मतलब है पुत्र। अब वो हमें इक्वेशन लिखनी है और बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। चलो बनाते चले जाते हैं। जी हैश, हैश का मतलब है पिता, जी पिता है, जी पिता है एम का, एम हैश टी यानी कि एम पिता है टी का। अब लगा है परसेंटेज का मतलब है माँ, टी माँ है एस की, एस @ एस बहन है एच की, एस बहन है एच की, एच एंड का मतलब है पुत्र, एच पुत्र है आर का। अब पुत्र है आर का यानी कि आर इसके पिता होंगे, एच पुत्र है आर का, और आर पुत्र है डब्ल्यू का। एंड का मतलब क्या है, पुत्र, आर पुत्र है किसका, डब्ल्यू का, डब्ल्यू का। डब्ल्यू @ डब्ल्यू बहन है किसकी, डब्ल्यू बहन है यू की। अब देखो क्या कह रहा है, जी इज द पैटर्नल, जी टी के दादाजी हैं, जी टी के दादाजी हैं, बिल्कुल सही है, ये आंसर नहीं हो सकता। डब्ल्यू एच की दादी है, डब्ल्यू एच की दादी है, बिल्कुल सही है, ये आंसर नहीं हो सकता। आर टी का पति है, आर टी का पति है, बिल्कुल सही है। एम एस के नाना है, एम एस के नाना है, बिल्कुल सही है, क्या बात है। जी इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ टी, जी जो है वो पैटर्नल ग्रैंडफादर है टी का, पैटर्नल ग्रैंडफादर बिल्कुल सही है। डब्ल्यू इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ, डब्ल्यू मैटरनल ग्रैंडफादर है यानी कि नानी है, डब्ल्यू नानी है किसकी, एच की, डब्ल्यू एच की नानी नहीं है, दादी है। यही वाला ऑप्शन गलत है हमारा, देखो हिंदी में पढ़ने में गलत लग रहा था, इंग्लिश में सही हो गया। डब्ल्यू मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब होता है नानी, दादी नहीं, नानी। ठीक है, डब्ल्यू एच की नानी है, तो देखो एच की मम्मी, मम्मी के पति पापा, पापा की वाइफ हैं ये, पापा की मम्मी है ये डब्ल्यू, यानी कि दादी हुई, ना कि नानी। और ये कह रहा है मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, तो यही आंसर है, यही गलत है हमारा। ठीक है, आ गया समझ में। चलो आगे, अब ये वाले क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, मैं बढ़ता हूं उन क्वेश्चंस पे जिनमें थोड़ा सा टाइम लगाओगे आप लोग। चलो इस पे आते हैं। हाउ इज, क्या कह रहा है, हाउ इज आई रिलेटेड टू एफ, आई रिलेटेड टू एफ या 1 रिलेटेड टू एफ। चलो अच्छा ध्यान से देखो, ए टू बी ही रिलेशन है सब में, कभी कदार दे देता है ए स्टार बी का मतलब ए इज द फादर ऑफ बी, और कभी ऐसा दे देता है कि ए स्टार बी का मतलब बी इज द फादर ऑफ ए। तो ए इज द फादर ऑफ बी का मतलब ए पिता है बी का, और बी इज द फादर ऑफ ए का मतलब है बी पिता है ए का, तो इसको ध्यान रखना। तो सब में ए ही शुरुआत में दिया हुआ है, यानी पहला वाला रिलेशन है। चलो पढ़ के बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लगा है @ का मतलब है पत्नी, यानी कि जे पत्नी है 1 की, 1 या आई जो भी हो। परसेंटेज का मतलब है पिता, यानी कि आई पिता है एच का। हैश का मतलब है पति, यानी कि एच पति है जी का। एंड का मतलब है माँ, यानी कि जी माँ है एफ की। क्या पूछा है, हाउ इज
आई रिलेटेड, आई एफ से किस प्रकार संबंधित है, आई का रिलेशन पूछा है तो आई ही हमारा आंसर होगा। मम्मी पापा दादा, कौन हो जाएंगे, दादा, पिता के पिता। ठीक है, ठीक है। तो कोडेड ब्लड रिलेशन में भी आपको क्या करना है, जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है बनाते चले जाओ। ध्यान ये रखना है, कई बार क्वेश्चन में लड़के फंसते हैं। जैसे यहां कह रहा हाउ इज आई रिलेटेड टू एफ, तो आई जो होगा वो आंसर होगा। अगर ये कहता हाउ इज एफ रिलेटेड टू आई, तो यहां जो एफ होता वो आंसर होता। बात समझ में आ रही है ना। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आप करना। अब मैं आपको कराता हूं ये वाले क्वेश्चन, इक्वेशन वाले क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना। इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। चारों ऑप्शन आपको चेक नहीं करने पड़ेंगे, मैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। इन क्वेश्चंस को आप जेंडर और जनरेशन से एलिमिनेट कर सकते हो। यहां मैं नोट करके लिख दे रहा हूं, नोट। एलिमिनेट बाय जेंडर और जनरेशन। देखना, मुझे पेन पेंसिल नहीं उठाना पड़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखना, जेंडर और जनरेशन से कैसे एलिमिनेट करेंगे हम। ध्यान से देखो क्या कहा है, कुछ रिलेशंस दिए हैं। जैसे देखो यहां डिवाइड का मतलब है ब्रदर, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर और माइनस का मतलब है फादर। ठीक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट पी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ आर। तो निम्नलिखित में से पैतृक चाचा, यानी कि पी जो हैं वो चाचा हैं आर के, यानी कि पी का कोई भाई होगा, उसके बाद उसका लड़का होगा या लड़की होगी, पी आर के चाचा हैं। अब ध्यान से देखना, पी मेल है कि नहीं, पी मेल है कि नहीं। ठीक है, तो जहां जहां पी फीमेल होगा वो आंसर नहीं हो सकता हमारा। तो फीमेल वाला ऑप्शन क्या है, मल्टीप्लाई, यानी पी के बाद जहां मल्टीप्लाई दिया हो वो आंसर नहीं हो सकता। ये सी वाला ऑप्शन आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखो यहां लिखा हुआ है पी इज द सिस्टर ऑफ आर, पी बहन है आर की। जैसे ही बहन बना दिया तो क्या ये कभी चाचा बनेगा, कभी नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, जल्दी से बताओ। ठीक। अब डिवाइड, डिवाइड माइनस, माइनस का मतलब है फादर, पी पिता है क्यू का, और डिवाइड क्यू भाई है, तो ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अच्छा, पी और आर जरा ध्यान से देखो, पी और आर एक ही जनरेशन में नहीं होने चाहिए। डिवाइड का मतलब भाई, पी भाई है आर का, नहीं हो सकता। दो ऑप्शन बचे ना, इनमें से कोई एक चेक कर लो, वो हमारा आंसर होगा। अदरवाइज या तो ये चेक कर लो या तो ये चेक कर लो। वैसे कोशिश करते हैं पहले वाले को चेक करने की। P इज द ब्रदर ऑफ Q, P Q का भाई है, और माइनस का मतलब है फादर, Q पिता है R का। देखो ये सिंबल मिल गया। तो कैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, पहला जेंडर से, दूसरा जनरेशन से। ये वाला ऑप्शन हमने एलिमिनेट किया जेंडर से, ये वाला ऑप्शन हमने एलिमिनेट किया जनरेशन से। बात समझ में आई कि नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो जरा ध्यान से। कह रहा है एक्स ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी, ए पिता होगा सी का। अच्छा, ए पिता है सी का, यानी कि ए का जेंडर क्या है, मेल। तो ए का जेंडर जहां जहां फीमेल होगा वो आंसर नहीं होगा। तो यहां डिवाइड का मतलब फीमेल है, तो ए के बाद जहां डिवाइड लगा होगा वो आंसर नहीं हो सकता। तो ये हमने जेंडर से एलिमिनेट कर दिया कि नहीं। अब क्या बचे हैं, तीन ऑप्शन बचे हैं आपके पास। अच्छा, मल्टीप्लाई का मतलब है फादर,
ठीक है। डिवाइड से, डिवाइड का मतलब है मदर और माइनस का मतलब है ब्रदर। अब ए पिता चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, ए भाई है बी का और बी पिता है। ए भाई है बी का और बी पिता है, तो ए यहाँ चाचा वाचा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये जेंडर से जनरेशन से कैंसिल। ए पिता, ए मल्टीप्लाई बाई ए पिता है बी का, ए पिता हो गया बी का, और बी डिवाइडेड बाई बी माता हो गई, तो ये भी नहीं हो सकता, पिता और माता, तो जेंडर कैंसिल जनरेशन से। डी ऑप्शन हमारा आंसर। बात समझ में आई? वो पहला वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझकर छोड़ दिया है, क्योंकि अगर अभी ये 3 वाले लगा ले जाओगे आप, तो पहला वाला भी आराम से लगा ले जाओगे। तो अगर ऐसे इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आपको एलिमिनेट करना है? जेंडर से और जनरेशन से। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब आ जाओ, इस बड़े वाले क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। वाई जेड की पत्नी है। वाई कौन है? पत्नी है जेड की, हमें यह बताना है। ठीक है। अच्छा, वाई पत्नी है यानी कि वाई मेल फीमेल है और जेड मेल है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो वाई मेल नहीं होना चाहिए और जेड फीमेल नहीं होना चाहिए, और सब में डब्ल्यू से वी का रिलेशन है। चलो यहां हम क्या करते हैं, सारे सिंबल एक साथ लिख लेते हैं। प्लस का मतलब है सिस्टर, हैश का मतलब है हस्बैंड, तो बार बार देखना नहीं पड़ेगा हमें। डॉलर का मतलब है डॉटर, परसेंटेज का मतलब है मदर, एट द रेट का मतलब है ब्रदर, एट द रेट का मतलब है ब्रदर। अब वाई पत्नी है जेड की, वाई फीमेल है और जेड मेल है, यानी कि वाई के साथ, वाई के जस्ट बाद परसेंटेज नहीं आना, हैश नहीं आना चाहिए, एट द रेट नहीं आना चाहिए, हैश और एट द रेट नहीं आना चाहिए वाई के जस्ट बाद। अच्छा, वाई यहाँ सबसे लास्ट में दिया है, तो ये जेंडर क्लियर नहीं करेगा, ये ऑप्शन गलत है। क्यों नहीं क्लियर करेगा, जरा ध्यान से समझना। वाई पर पी परसेंटेज वाई, पी माँ है वाई की। अच्छा, अब वाई लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो समझ में आया ऑप्शन कैसे एलिमिनेट हुआ? ठीक है। अब वाई के साथ परसेंटेज, वाई के साथ परसेंटेज, वाई के साथ परसेंटेज, चलो छोड़ दो। अच्छा, परसेंटेज का मतलब है मदर, माता। वाई के एक बार यहाँ माता आ गई बीच में और एक बार यहाँ आ गई माता, वाई और जेड के बीच में 2 बार माँ आ गई, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 बार माँ का मतलब नानी के आसपास निकल जाओगे आप, तो वाई पत्नी हो ही नहीं सकती कभी, चाहे ना तो बनाकर देख लेना। ठीक है, अब आ जाओ इसमें। 2 बार परसेंटेज यहाँ भी आ गया, ये माता, वाई और जेड के बीच में 2 बार माँ आ गई, यानी कि कहीं ना कहीं नानी तक निकल जाओगे। डी ऑप्शन चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। तरीका समझ में आ रहा है? अब चलो हम लोग चेक करते हैं। वाई माँ है पी की, पी प्लस, पी बहन है के की, के एट द रेट, के भाई है आर का, आर डॉलर, आर बेटी है जेड की, जेड की बेटी है, यानी कि जेड इसका पति हो जाएगा। बात समझ में आई? तो देखो हमने केवल एक ही ऑप्शन चेक किया और आंसर आ गया हमारा। फिर से समझो, पहला वाला ऑप्शन कैसे एलिमिनेट किया? वाई सबसे लास्ट में था, जेंडर क्लियर नहीं होगा, इस वजह से ऑप्शन कैंसिल। सी वाले में देखो, वाई और जेड के बीच में 2 बार परसेंटेज आ गया। 2 बार परसेंटेज का मतलब मम्मी और मम्मी, 2 मम्मियाँ आ जाएंगी बीच में, तो नानी के तक पहुंच जाओगे, तो ये ऑप्शन कैंसिल। वाई और जेड के बीच में यहाँ पर भी 2 बार परसेंटेज आ गया, तो नानी के तक पहुंच जाओगे, तो ये ऑप्शन कैंसिल। वाई और जेड यहाँ ठीक ठाक लग रहा था, इसको हमने चेक कर लिया, आंसर आ गया हमारा। बात समझ में आई कैसे एलिमिनेट किया? क्लियर है एकदम? तो ये टेंशन मैंने तुम लोगों की दूर कर दी कि भाई साहब अब ये वाले तो लगा लोगे कि भाई साहब अगर इक्वेशन वाला आ गया तब हम क्या करेंगे।
हाय दैया नहीं मचाना है इक्वेशन वाले में, बहुत आसान होता है इक्वेशन वाला। देख रहा हूं शायद इक्वेशन वाला एक आध और मिल जाए। बाकी तो ये क्वेश्चंस आसान हैं, आप सब कर लोगे। हाँ चलो ये आया, P इज द फादर ऑफ R। P पिता है R का। P इज द फादर ऑफ R, यानी कि P मेल है, P फीमेल नहीं हो सकता, यानी P के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए और P के साथ डिवाइड नहीं होना चाहिए। P के साथ P के बाद डिवाइड नहीं होना चाहिए। P प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाई R। अच्छा, प्लस का मतलब क्या है? फादर, P पिता है Q का, और डिवाइड का मतलब है सिस्टर, Q बहन है R की, R पिता है। ए वाला ऑप्शन आ रहा है। ये कुछ ऑप्शन गड़बड़ है, ये दोनों एक ही जैसे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन हैं, अब इनको लगाने का प्रयास करना, आप बड़े आराम से लगा ले जाओगे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे इस वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि जो कोडेड ब्लड रिलेशन में आप लोग फंसते हो उसकी ट्रिक बता ले जाऊं मैं। ठीक है, तो अब कोडेड ब्लड रिलेशन का अगर इक्वेशन वाला क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे भाई साहब आप लोग? केवल और केवल जेंडर और जनरेशन से ऑप्शन एलिमिनेट करना। दो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो ही जाते हैं। अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो दो बचे, उनमें से कोई एक चेक कर लो, आंसर अगर सही हो गया तो वही आंसर, नहीं सही हुआ तो दूसरा वाला आंसर। गॉट इट? तो आज की वीडियो यहीं तक रखी जाती है। डेली आपको ऐसी एक वीडियो मिला करेगी जिसमें मैं आपको टॉपिकल वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा, और ये मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। बचे हुए क्वेश्चंस आप लगा लेना। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। होमवर्क वाले क्वेश्चन का कमेंट जरूर दीजिएगा, कमेंट में आंसर अपने जरूर बताइएगा, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए कि ना किया जाए, आपने कमेंट जरूर दीजिएगा। बाय बाय।